हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का ऐसा पेपर जो कि एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर में बच्चों को रहेगा। जिन बच्चों ने केमिस्ट्री को माइनर फॉर्म में लिया है, इलेक्टिव फॉर्म में लिया है, उनके लिए ये वाला पेपर रहेगा। साथ में जिन बच्चों ने केमिस्ट्री को मेजर फॉर्म में लिया है, उनका सेकेंड पेपर भी यही वाला रहेगा। पेपर का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट, केमी एनर्जेटिक्स एंड फेज इक्विलिब्रिया। थोड़ा सा लेंदी पेपर है, इसलिए इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो होंगे वो थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते, आज हम यूनिट नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम एक एक यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी आने वाली एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के रसायनज्ञ पर टिप्पणी लिखो। यानी प्राचीन भारत में कौन कौन से रसायनज्ञ हुए थे, उनके ऊपर हमें शॉर्ट नोट समझाना है। सेकंड क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों के लाक्षणिक गुणों की व्याख्या कीजिए। यानी डी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, उन्हें हमें समझाना है। या फिर ये वाला क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, संक्रमण तत्व के सामान्य गुणों की विवेचना कीजिए, है ना। डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और हेडिंग भी दी जा सकती है कि इन हेडिंग को आपको समझाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, रंगीन आयन निर्माण, संकर यौगिक यानी संकुल निर्माण, चुंबकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण, धात्विक गुण, आयनिक त्रिज्या। इनमें से जरूरी नहीं है कि सारे हेडिंग्स, सारे टॉपिक आपको एग्जाम में मिले। संक्रमण तत्व का कोई सा भी गुण आपको पेपर में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से, दोनों तरह से आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु संख्या व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। यहाँ हमें डी ब्लॉक के अंदर जो सबसे फर्स्ट श्रेणी होती है, जिसे हम बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, उनके तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु संख्या व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है। इसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन आ गए हैं, निम्न को स्पष्ट कीजिए, है ना। ये बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन है। तो क्या होता है कि 2 या 3 रीजनिंग क्वेश्चन एक साथ आते हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो हम देखते हैं। आयरन की Fe2+ एवं Fe3+ में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है, क्यों। यानी इन दोनों में अधिक स्थायी कौन सा होता है, उसका रीजन हमें बताना है। समझाइए, Cu2+ रंगीन है जबकि Cu+ रंगहीन है। Cu2+ कलर वाला होता है लेकिन Cu+ कलर वाला नहीं होता है, उसका रीजन हमें देना है। थर्ड है, Zn2+ आयन रंगहीन है एवं स्थायी है, क्यों। Zn2+ जो होता है उसमें कलर नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा स्थायी होता है, उसका रीज़न हमें समझाना है। नेक्स्ट है, Cu2+ रंगीन एवं अनुचुंबकीय है जबकि Zn2+ रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय है। यहाँ पे हमें Cu2+ को रंगीन, अनुचुंबकीय और Zn2+ को रंगहीन और प्रतिचुंबकीय का कारण समझाना है। अगला है, Cu2+ आयन रंगीन किंतु Zn2+ रंगहीन है, क्यों। ये वाला कलर वाला होता है, Zn वाला रंगहीन क्यों होता है, इसका रीज़न देना है। CO3+ और Ni3+ की अपेक्षा Fe3+ अधिक स्थायी होता है। इन दोनों की अपेक्षा ये वाला अधिक स्थायी क्यों होता है, उसका रीज़न हमें समझाना है। अगला है, Zn2+ लवण रंगहीन किंतु Ni2+ लवण रंगीन होते हैं। ये वाला जो होता है इसमें कलर नहीं होता है लेकिन Na के अंदर कलर होता है, उसका रीज़न हमें देना है। सबसे लास्ट रीजनिंग क्वेश्चन है, स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों। यानी स्कैंडियम जो होता है उसमें केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों होती है, उसका रीज़न हमें देना है। तो ये थे रीजनिंग क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हमने बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन देख लिए, लेकिन इनके आंसर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, इसलिए इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरह से रीजनिंग क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ज़रूर, इसलिए इन्हें आपको तैयार कर लेना है। अगले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। डी ब्लॉक के अंदर जो सेकेंड नंबर की श्रेणी और थर्ड नंबर की श्रेणी होती है, उनके नाम, संकेत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है।
उसके बाद है द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों की व्याख्या करो। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के कुछ गुणों की व्याख्या करनी है, जैसे ऑक्सीकरण अवस्था, चुंबकीय गुण, रंग, उत्प्रेरकीय गुण और आयनिक त्रिज्या। यहाँ पर हमें थर्ड नंबर की जो संक्रमण श्रेणी होती है उसके इन गुणों के बारे में ही बताना है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था ना कि डी ब्लॉक में जो हेडिंग्स आए यहाँ पर भी हेडिंग्स आ सकता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था की द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था से तुलना करो। यहाँ पर हमें पहली वाली श्रेणी लेनी है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना दूसरी और तीसरी से करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगला है लैंथेनाइड तत्वों के नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। यहाँ पर हमें लैंथेनाइड तत्वों के नाम, संकेत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। टोटल लैंथेनाइड के अंदर 14 तत्व होते हैं, उनके नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अगला है लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके कारण व प्रभाव लिखो। लैंथेनाइड संकुचन वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक आपने 12th में भी कर रखा है, तो इस टॉपिक को आपको वहीं से तैयार कर लेना है। इसके बाद है लैंथेनाइड के मुख्य अयस्कों का विवरण लिखिए, यानी यहाँ पर लैंथेनाइड के अयस्कों के बारे में जानकारी देना है। अगला है मोनोजाइट खनिज से लैंथेनाइड के निष्कर्षण का वर्णन करो। यहाँ पर हमें बताना है कि मोनोजाइट खनिज जब हम अर्थ में से निकालते हैं उससे हमें लैंथेनाइड कैसे मिलता है, उसकी जानकारी हमें यहाँ पर देनी है। अगला क्वेश्चन है लैंथेनाइड के पृथक्करण की आयन विनिमय विधि का वर्णन करो। यहाँ पर हमें लैंथेनाइड के पृथक्करण की आयन विनिमय विधि को समझाना है। अगला है एक्टेनाइड के संकेत, परमाणु क्रमांक, नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। लैंथेनाइड के बाद जो एक्टेनाइड आते हैं उनके संकेत, परमाणु क्रमांक, नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है लैंथेनाइड एक्टेनाइड के चुंबकीय गुणों की तुलना करो। यहाँ पर हमें दोनों के चुंबकीय गुणों को तुलना करना है। यूरेनियम से नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम तथा अम्ब्रेशियम के पृथक्करण की विधियाँ लिखो। यहाँ पर हमें बताना है कि यूरेनियम से नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अम्ब्रेशियम को पृथक कैसे करते हैं, अलग कैसे करते हैं। अगला है लैंथेनाइड व एक्टेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था को समझाइए। यहाँ पर हमें लैंथेनाइड और एक्टेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में लिखना है। तो इस तरह से हमने यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस तरह से बनकर आएंगे वो देख लिए हैं। थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी अगर आप एक आंसर रेडी करोगे तो दूसरे तीसरे आंसर आपके ऑटोमेटिक रेडी हो जाएंगे। इसलिए ये ना सोचें कि इन आंसर में से हम कौन सा करें, है ना। करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि सारे आंसर एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जल्दी से मिल सके। थैंक यू।